प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज सोमनाथ शौर्य यात्रा में की शिरकत। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में किया पूजन। रक्षा सचिव आरके सिंह ने चंडीगढ़ में आयोजित रक्षा कौशल सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, रक्षा क्षेत्र देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र, इसमें आत्मनिर्भरता आज राष्ट्रीय जरूरत बनी। और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से राज्य के लिए मांगा विशेष वित्तीय पैकेज। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में सीमावर्ती तनाव और भीषण बाढ़ का दिया हवाला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय अद्भुत है। आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विध्वंस नहीं बल्कि 1000 साल की यात्रा का पर्व है। जब महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब हमले कर रहे थे, तब वे भूल गए थे कि सोमनाथ के नाम में सोम यानी अमृत है। ऐसे में जब इसे नष्ट करने की कोशिश की गई तो सोमनाथ मंदिर उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि से आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। कल अपने गुजरात दौरे के पहले दिन वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और पूजन के बाद ओम जाप में शिरकत की। उन्होंने ड्रोन शो भी देखा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस ड्रोन शो की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ की धरा से निकला ये प्रकाशपुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी की। भारत सरकार के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल चंडीगढ़ में आयोजित रक्षा, एयरोस्पेस और रणनीतिक क्षेत्र में कौशल विकास पर आधारित सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर रक्षा सचिव ने कहा कि भारत अपनी रक्षा और औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां आत्मनिर्भरता अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और नीतिगत बदलावों ने स्वदेशी विनिर्माण को तेज गति दी है। उन्होंने ये भी बताया कि रक्षा क्षेत्र देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बन चुका है, जिसमें हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के रक्षा समझौते होते हैं, जिनका 90% हिस्सा घरेलू स्तर पर खर्च किया जाता है। पंजाब के युवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए आवश्यक मानवीय कौशल पंजाब में आसानी से मिल सकते हैं। इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है। इसमें हर साल करीब हम लोग 2 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं। ये 2 लाख करोड़ का करीब 90% हम डोमेस्टिकली अब इंडिया के अंदर खर्च करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जब डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो साथ में
ह्यूमन स्किल्स की बहुत आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को भरने के लिए पंजाब से बेहतर राज्य कहीं नहीं है, जहाँ पे एक लंबा ट्रेडिशन है स्किल्ड मशीनिंग का, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। वहीं इस मौके पर मौजूद पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विश्व स्तर पर युद्ध प्रणाली तेजी से बदल रही है और भारत सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत पंजाब रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की रक्षा क्षेत्र में एक अनूठी पहचान है और यहां रक्षा उद्योग में निवेश आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश ने हमेशा देश की सुरक्षा के लिए हुनरमंद सेवाएं दी हैं। पंजाब का देश की डिफेंस से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और आज भी है। उसको और आगे लेके जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई थी। और मेरे को बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ा आसमंद हूँ कि यहाँ से शुरू होके डिफेंस सेक्टर में और स्किलिंग में देश की बड़ी सेवा आने वाले समय में पंजाब करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस केंद्रीय प्री बजट बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी शिरकत की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इस अहम फोरम में पंजाब की मुख्य मांगों और राज्यों से संबंधित चिंताओं को पेश किया गया है। चीमा ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए पंजाब के हितों का ध्यान देगी। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों और इसके बाद भीषण बाढ़ से पंजाब को हुई भारी क्षति का हवाला देते हुए केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता और एक विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की भी मांग की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है पंजाब को झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन थी, उसके साथ बहुत बड़ा हमारी इकॉनमी का नुकसान हुआ। उसके साथ बहुत ही बड़े फ्लड जो थे इस साल पंजाब में आए और ऑनरेबल हमारे पंजाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 1600 का 1600 करोड़ रुपए का पैकेज जो है स्पेशल पैकेज पंजाब को देंगे, पर जो पंजाब की ट्रेजरी में नहीं आया उसके लिए भी हमने इस प्री बजट मीटिंग में बात रखी है। भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि कैसे पंजाब के किसान के इंसेंटिव दिया जाए, उसका इंसेंटिव 7,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया जाए ताकि वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ पाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई प्री बजट बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट में हरियाणा से जुड़ी विभिन्न मांगों को रखा। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, मेडिकल उद्योग आदि में बजट आवंटन व अन्य प्रमुख मांगें शामिल थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से हरियाणा की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा। हरियाणा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सेम से प्रभावित 6 लाख एकड़ जमीन को बचाने, मेडिकल कॉलेज खोलने, एनसीआर क्षेत्र लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने और 10 नए आईएमटी विकसित करने के लिए विकास कोष को बढ़ाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस आम बजट में हरियाणा से जुड़ी मांगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रदेश और तेज गति से विकास कर सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भटिंडा दौरे के दूसरे दिन आज सुबह शहर में एक हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वहां पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनके अनुभव भी जाने। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसमें दुनिया भर के इतिहास, फिक्शन, कविताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की बड़ी संख्या में किताबें उपलब्ध हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मान ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन हमारा मॉडल है और उसे हम फॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लाइब्रेरी में फिलहाल यहाँ 40 छात्रों का पहला बैच चल रहा है। उन्होंने आतिशी मामले में कहा कि उनका तो विधानसभा में माइक भी नहीं चलता, जबकि विपक्ष से गुरु साहिब की बेअदबी साबित करने पर तुला हुआ है। लाइब्रेरी जी है 9 करोड़ की लागत नाल बड़ी शानदार और बहुत अपग्रेडेड लाइब्रेरी बनी है, जिहदे विच दुनिया भर दियां हिस्टरी दियां, फिक्शन दियां, कवितावां दियां, साहित दियां ते कंपीटीशन दियां किताबां ने। किताबां जिहड़ियां PCS वास्ते चाहे IAS वास्ते
मैं ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ IAS ਦੇ ਮੇਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ टीचर ने। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भटिंडा के लिए 90 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने भटिंडा में करीब 35 साल पुराने मुल्तानिया रेलवे ओवरब्रिज का पुनर्निर्माण करवा जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता नगर में नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसकी लागत करीब 51 करोड़ रुपए होगी। प्रस्तावित पुल की लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 31 फीट होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर निर्णय जनता की भलाई के लिए ले रही है और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस परियोजना से भटिंडा के यातायात जाम की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। बठिंडा फिरोजपुर लाइन ते जनता नगर वाली जगह ते अंडरब्रिज भी बनया होया ते ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਦਲ ਘੁੱਦਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ। ਸੋ 50 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। दिल्ली की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने इस मामले में पंजाब पुलिस की ओर से करवाई गई फोरेंसिक जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या महज 3 दिनों में जांच का नतीजा भी आ गया। जाखड़ ने पूर्व CM की टिप्पणी को घिनौनी हरकत करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस गंभीर मामले पर ज्यादा देर पर्दा नहीं डाल सकती, उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी की कोर कमेटी पंजाब की हम मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे 16 जनवरी को, क्योंकि पंजाब के अंदर ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नदारद है, यहाँ सरकार भी नदारद है। सरकार नाम की कोई चीज आज पंजाब में है नहीं, किसी की भी जान माल आज सुरक्षित नहीं है। फिरौतियां, मर्डर रोज दिन दिहाड़े, एक पहले साल के 7 दिन के अंदर 9 मर्डर पंजाब के अंदर हो चुके हैं। और दूसरा मसला जो है ड्रग के मसले को लेके और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये 3 मुद्दे आज इतने गंभीर हैं। हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके उसमें भ्रष्टाचार, चाहे ड्रग के खिलाफ जो अभियान अपना नाम इन्होंने दे रखा है उसमें। वहीं दूसरी ओर सुनील जाखड़ ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बड़े संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को पंजाब की कोर कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश के बिगड़ रही कानून व्यवस्था और नशे की समस्या के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में अमन कानून की स्थिति पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है और सरकार युवाओं को नशे की दलदल से निकालने में विफल रही है। हो रही है वो आज सारों की चर्चा का विषय है पंजाब में। और उसके ऊपर से आतिशी जी का जो बयान वहां पे आया है, जिसमें आज चाहे उन्होंने अपने ट्वीट से सेल्फ एडमिशन जिसे कहते हैं, क्योंकि अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने गुरु शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो एक सीधा सा सवाल उनसे मेरा आतिशी जी से है कि आतिशी जी आप किन कुत्तों की बात कर रहे थे, आपने कैसे कहा कि कुत्तों का सम्मान करो? क्योंकि उस दिल्ली विधानसभा में जो मता लेके आया गया था, जो रेजोल्यूशन लाया गया था पास करने के लिए, डिबेट करने के लिए, वो गुरु महाराज तेग बहादुर जी के शहादत के 350 साल के उनके सम्मान में लाया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान वे समराला में आयोजित एक विशेष रैली को संबोधित करेंगे, जहां उनके साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस ऐतिहासिक रैली के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आध्यात्मिक और धार्मिक स्थानों पर दर्शन भी करेंगे। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चरण कंवल साहिब में नतमस्तक हो गुरु चरणों में हाजिरी लगवाई और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की।
इसके बाद वे गांव चहल स्थित प्राचीन महादेव शिव मंदिर भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा के सख्त प्रबंधन किए गए हैं। मुख्यमंत्री आज विकसित भारत जी राम जी कानून पर लोगों को संबोधित करेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।